नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 57 यानी 57। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज वचन यानी वचन के अर्थ, परिभाषा और प्रकार उदाहरण सहित हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वचन की बात करें तो वचन है यानी कि संज्ञा के जिस रूप के द्वारा उसकी एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, वचन कहलाता है। यानी संज्ञा के जिस रूप के द्वारा उसकी एक या फिर एक से अधिक संख्या का बोध हो, यानी कि एक है या एक से अधिक है, तो एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, वो क्या है? वचन कहलाता है। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है बच्चा। अब बच्चा यानी एक वचन, ठीक है। कितने वचन हुए? एक वचन। क्यों? क्योंकि बच्चा एक संख्या है। उसी प्रकार से बच्चे, अगर बच्चे की बात करें तो ये बहुवचन हो गया, एक से अधिक बहुवचन। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है लड़का। अब लड़का कहे तो एक वचन है, एक लड़का। और अगर लड़के कहे तो ये बहुवचन, यानी एक से अधिक लड़के। ठीक है दोस्तों। अब वचन के भेद, तो वचन जो है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, जिसमें नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। यानी वचन के दो प्रकार हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखिए दोस्तों, एक वचन किसे कहते हैं? यानी कि एक वचन संज्ञा के जिस रूप के द्वारा एक संख्या का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा एक संख्या का बोध हो, एक वचन कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप के द्वारा एक संख्या का बोध हो, वो क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, पुस्तक ये एक वचन है, ठीक है, ये एक वचन। तोता एक वचन, लड़की एक वचन, पेंसिल एक वचन, गाय एक वचन, बकरी एक वचन इत्यादि शब्द, यानी ये सारे के सारे शब्द जो है ये एक वचन है। मतलब एक संख्या का बोध करा रहे। ये कितनी संख्या का बोध करा रहे? यानी एक ही संख्या है इसमें। जैसे पुस्तक तो एक पुस्तक, तोता एक तोता है, लड़की, पेंसिल, गाय, बकरी इत्यादि जो शब्द है ये सारे के सारे क्या है? एक वचन है। अब देखिए दोस्तों, बहुवचन। यानी बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, यानी संज्ञा के जिस रूप के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, तो वो बहुवचन कहलाता है। यानी संख्या जो है दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन कहलाती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, पुस्तकें, तोते, लड़कियां, पेंसिलें, गाय, बकरियां इत्यादि, ये जो सारे शब्द हैं ये बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? बहुवचन है, क्योंकि ये एक से अधिक संख्याओं का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन है। अब आगे देखिए दोस्तों, सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द। अब ऐसे कौन से शब्द है जो हमेशा यानी सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं? जैसे कि सोना, चांदी, चाय, घी, करुणा, दया, कृपा, खटास, मिठास इत्यादि। तो ये जो सारे शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार से नोट समझिए। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द, भाववाचक संज्ञा के जो सभी शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द जो है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे अक्षत, आंसू, होश, हस्ताक्षर, रोम, बाल, समाचार, ताश, दाम, प्राण, हालचाल, भाग्य, दर्शन, लोग इत्यादि। तो ये जो सारे शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं हमेशा। इनको हमेशा आप बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे। जैसे कि आप कहोगे कि रोम रोम खड़ा हो गया, तो रोम रोम या बाल बाल बस गया, ये सारे बहुवचन के शब्द है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना, उनके कौन कौन से नियम है? तो इसमें हम 3 नियम पढ़ेंगे, इसके 3 विशेष नियमों को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो नियम है, पहला नियम है यानी कि जब किसी व्यक्ति विशेष को
जब किसी व्यक्ति विशेष को आदर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? आदर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी को आदर देना ना, तो उस समय बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, पिताजी आ रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं यानी पिताजी वैसे तो एक वचन शब्द है, लेकिन इनको आदर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदर दिया जा रहा है, तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी आ रहे हैं। उसी प्रकार से माताजी जा रही है, यहाँ भी आदर दिया जा रहा है, इसलिए ये बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के नियम। नियम नंबर 2, यानी किसी सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा व स्वाभिमान प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम को प्रयुक्त किया जाता है वह हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यानी कि किसी सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, इनको प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम को प्रयुक्त किया जाता है वह हमेशा किस वचन में होता है? वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखिए, मैंने कहा हमें तो कोई याद ही नहीं करता। मैंने कहा हमें तो कोई याद ही नहीं करता, तो हमें ये जो सर्वनाम है इसको स्वाभिमान के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो मैंने कहा, क्या कहा? हमें। हमें यानी बहुवचन में हमने बता दिया इसको, ठीक है, तो बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया। उसी प्रकार से जज ने कहा, जज ने कहा यह हमारा अंतिम निर्णय है। हमारा यानी हम सब का हो गया, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये बहुवचन में हो गया। वैसे ही मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, यानी बहुवचन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो तीसरा जो नियम है वो है कि कई बार एक वचन शब्दों के साथ समूहवाचक शब्द जैसे जन, गण, वृंद, संघ, मंडल, दल जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, गुरुजन, अब ये एक वचन से, गुरु तो एक वचन होता है, लेकिन जन लगने से क्या हो गया? ये हो गया बहुवचन शब्द हो गया ये। ठीक है दोस्तों, गुरुजन राष्ट्र निर्माण में अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थीगण राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब विद्यार्थी एक वचन शब्द है, लेकिन विद्यार्थीगण जुड़कर ये क्या बन गया? बहुवचन शब्द बन गया। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थीगण राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है पूर्ण हो गई। कल हम पढ़ेंगे वचन से संबंधित विशेष नियम। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।